नाइस काम। बहुत जल्दी में हूं। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है याना, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मानो याना मानो। याना जुर्म की दुनिया में कहा जाता है, और तुमने सुना भी हो कि मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, जुर्म करने के बाद वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग तो छोड़ कर ही जाता है। सुना है ना? हाँ? अच्छा, वो तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ है? घर पे। हाँ, घर पे है, लेकिन तुम्हारे घर पे नहीं, कृतिका के घर पे। क्या खा रही हो? तुमने एक गलती कर दी, सुराग छोड़ दिया, अब तुम पकड़ी गई। चलो चलो। यही वो लड़के साहब, किसी ने मुझे इस काम के लिए 1 लाख रुपया दिया था। आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। चोर चोरी छोड़ सकता है, लेकिन हेरा फेरी नहीं। आज तुमने साबित कर दिया याना कि सांप को दूध पिलाने से वो जहर उगलना नहीं छोड़ता। गेट आउट, गेट आउट। इस लड़की पर मुझे कभी यकीन नहीं था। हमारे घर में रहने का सब नाटक था, सब ढोंग था। हमारी बच्ची की जिंदगी लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई चुड़ैल? याना, तुमने मेरी बहू के साथ ऐसा क्यों किया? मेरे बेटे के जन्मदिन पर तुमने मेरी बहू के साथ। Shut up! झूठ मत बोलो। अपने बेटे की जिंदगी से अपने बहू को कौन निकालना चाहता था? कौन हमेशा अपने वंश, अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहता था? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी कृतिका के साथ। ये औरत कृतिका को मरवाना चाहती थी। झूठ बोल रही है ये, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शर्म नहीं आती है? झूठ मैं बोल रही हूँ या आप बोल रही हैं? सच बताइए, कृतिका को मरवाना कौन चाहता था? उसके मंदिर के प्रसाद में जहर डालने का प्लान किसका था? उस दिन जब कृतिका उर्वशी के बच्चों को लेकर पिकनिक पर जा रही थी, लॉरी से मरवाने का आइडिया मेरा था या तुम्हारा पैसे मैंने दिए थे या तुमने? पर ये सब बातें मेरे दिमाग में डाली किसने? तुमने। क्यों? अपना दिमाग नहीं चलता तुम्हारा, जो हर चीज मेरे दिमाग के हिसाब से कर रही थी? झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है? हर बुराई का एक न एक दिन अंत होता ही है। एक पल नहीं चैन से जीने दिया तुमने हमारे बच्चों को, उनकी हर खुशी छीन ली तुमने। ले जाओ इसे यहाँ से। चलिए मैडम, अब हमारे साथ चलिए। मैंने कुछ नहीं किया सुधांशु बेटा। मत कहिए मुझे बेटा, शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए। एक माँ को चिंता होती है अपने बेटे की खुशी की, मगर आप तो मेरी सारी खुशियां छीनना चाहती थी। माँ, आज के बाद ये रिश्ता खत्म। सुधांशु, ये तो क्या कह रहा है बेटा? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तू इस तरह मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ सकता। आप समझाइए ना इसे, ये लड़का क्या कह रहा है? समझाने की जरूरत सुधांशु को नहीं, तुम्हें। तुमने माँ और बेटे के रिश्ते को नहीं, इस परिवार के सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। तुम्हारी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ा है। ऑफिसर, ले जाओ इसे।
नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं। कृतिका बेटा, मुझे माफ करते हैं। अपने पति और बेटे से रिश्ता तोड़कर मैं जिंदा नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सुधांशु, नहीं कृतिका, इन्होंने जो किया है उसकी सजा इन्हें कानून देगा। लेके जाइए इन्हें। चलिए मैडम। मेरा इंतकाम अभी खत्म नहीं हुआ है प्रियंवदा देवी। बहुत तकलीफ पहुंचाई आपने। मैं आपको और आपके इस परिवार को बर्बाद कर दूंगी। मैं अभी जा रही हूं, लेकिन मैं वापस लौट कर आऊंगी। मैं अपना इंतकाम ऐसे नहीं छोड़ दूंगी, ऐसे नहीं छोड़ दूंगी। मेरी माँ की इस हरकत के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझ पर कितना विश्वास किया और उन्होंने अपनी बहू के साथ क्या सलूक किया है। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। प्रेमवदा जी, कृष्णा ने अपनी हरकत की वजह से हम सबका सर झुका दिया है। कृष्णा को अपनी बेटी की खुशी के सामने कुछ नजर नहीं आया। हमें आपसे या सुधांशु से कोई शिकायत नहीं। सुधांशु, आज कृतिका तुम्हारे विश्वास की वजह से बची है। जो कुछ भी हुआ उसका हमें दुख तो है, लेकिन खुशी इस बात की है कि जीत झूठ की नहीं, सच और प्यार की हुई है। सुधांशु, तुम्हारे प्यार ने ही मुझे जिंदगी दी है। गलतियां तो सबसे होती है। मुझे लगा कि याना सचमुच बदल गई, पर जो बात बीत गई सो बीत गई। सुधांशु, ये पल दुखी होने के लिए नहीं है, खुश होने के लिए। जिंदगी की तमाम बदकिस्मती के बावजूद मुझे तुम्हारा साथ मिला। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कृतिका। ये सब मेरी गलती है। उस दिन मैंने याना को रोका नहीं होता तो कृतिका की ये हालत नहीं होती। हमें तो बस इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी सही सलामत है और हमारा पूरा परिवार एक और इम्तिहान से विजयी निकला है। चलो अब हम खेलते हैं और बेब्लेड की गेम्स। कैसे खेलते हैं? चलो बताता हूँ। देखो, पहले हम टॉस करेंगे और जिसने भी टॉस जीता वो अपने कार्ड का पहला एक एट्रीब्यूट पढ़ेगा। अगर तुम्हारा एट्रीब्यूट अपने अपोनेंट के एट्रीब्यूट से ज्यादा हुआ तो कार्ड तुम्हारा, और अगर ऐसे 10 कार्ड जमा किए तो तुम्हें मिलेगा ये सिपर। 20 कार्ड जमा किए तो ऐसे और टी शर्ट्स मिलेंगे, और पता है 30 कार्ड जमा किए तो क्या मिलेंगे? क्या? बेब्लेड की वो सारी गेम्स जो तुम्हें चाहिए। और सिर्फ ये बेब्लेड की कार्ड ही नहीं, 31 मार्च से पहले अगर तुमने सनफीस्ट पास्टर स्ट्रीट खरीदा तो तुम्हें वो सारी बेब्लेड की गेम्स मिलेगी जो तुम्हें चाहिए। So isn't that exciting? रोहन, चलो ये अभी मम्मी के पास से जाकर पॉकेट मनी लेकर सनफीस्ट पास्ता ट्रीट खरीदते हैं। चलो जाओ। चलो खेलते हैं। पांखी बेबी, आप लोग अपने कमरे में जाकर खेल लीजिए। क्यों, क्या हुआ? श्वेता मैडम ने कहा है मुझे हॉल बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए और उनसे मिलने उनके दोस्त आने वाले हैं। रोहन और पाखी को यहीं पे खेलने दो, वो कहीं नहीं जाएंगे। मगर मुझे श्वेता मैडम डांटेगी। नहीं चाचू, हमें इधर खेलना है। प्लीज चाचू, प्लीज चाचू, प्लीज। क्या हो रहा है यहाँ पर? रोहन, बाकी बात क्या है? साहब, वो श्वेता मैडम के दोस्त आने वाले हैं। मैडम ने कहा है कि उनको हॉल बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। मैं बाबा और बेबी को बोल रही हूँ मगर वो सुन नहीं रहे। रोहन और बाकी यहीं खेलेंगे। थैंक यू चाचू। चलो खेलते। हे संजना, कहाँ तुम लोग? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। तुम सबको इन्फॉर्म कर दिया कि नहीं? हाँ, डोंट वरी, आई विल ड्रॉप देम ऑल होम। लेकिन सबसे पहले हाईवे पे लॉन्ग ड्राइव लेंगे एंड देन वी गो हिट सम पार्टी। ऑफ कोर्स, लाइफ इज अ पार्टी डूड। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो इस घर के आसपास भी मत नजर आना। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे फ्रेंड से बात कर? बस बहुत हो गया श्वेता, बहुत वक्त मिल गया तुम्हें बोलने का, और तुम सब कुछ बोल चुकी हो। अपनी हिम्मत के बहुत झंडे गाड़े हैं तुम।
लेकिन आज के बाद नहीं। आज के बाद तुम कुछ नहीं बोलोगी, मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। सुनो, तुमने मुझ पे और भाभी पर जो झूठा इल्जाम लगाकर हमें जेल भिजवाया, वो तुम्हारी घटियापन और ओछेपन की हद थी। श्वेता, बुराई के रास्ते पर चलते चलते तुमने सारी हदें पार कर दी। लेकिन अनजाने में तुमने मुझ पर उपकार किया है, मुझे जेल भेजकर। वो 5 दिन और 5 रातें जो मैंने जेल में गुजारी, बहुत वक्त अपनी जिंदगी के बारे में और तुम्हारे बारे में सोचने का। कितनी अजीब बात है ना करण। लॉकअप में जाने से पहले तुम्हारे पास कभी वक्त नहीं था अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का, लेकिन अब उन 5 दिन और 5 रातों में ऐसा क्या सोच लिया तुमने? अगर लॉकअप से निकलते ही मुझे कृतिका के हॉस्पिटलाइज होने की खबर न मिलती, तो अभी तक तुम्हें पता चल गया होता कि मैंने क्या तय किया है। तो फिर अभी बता दो करण। मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, लेकिन तुम इंतजार करो, इंतजार करो, आज शाम सब कुछ साफ हो जाएगा। ओह स्टॉप इट करण। अपनी गीदड़ भभकियां ना किसी और को सुनाना। मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। I just don't care. You should care, श्वेता। I think you should care. तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। So just wait. तुम्हें जो करना है कर लो। मुझे तुम्हारी धमकियों से डर नहीं लगता। ये तो वक्त ही बताएगा। अरे जाओ जा करण, तुम्हारी धमकियों से मैं डरती नहीं। जो करना है कर लो। बुराई का अंत बुराई होता है प्रियंवदा। जो जैसा करता है वैसा भरता है। जहां तक मैं याना को जानती हूँ ना, उसके खून में वफादारी की एक बूंद भी नहीं है। इतना सब होने के बाद भी वो हार मानने वाली नहीं है। उस पे गलती से भी रहम दिखाने की जरूरत नहीं है। सांप को दूध पिलाने से उसका जहर खत्म नहीं होता। याना ने दूसरों को इतने दुख दिए हैं, उसकी वजह से उसे भी कभी जिंदगी में चैन नहीं मिलेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, बला हमारे सर से टल गई, हमारी कृतिका की जिंदगी बच गई। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हें याद है कॉलेज के दिनों में मैं लोगों को कितनी आसानी से पहचान लेती थी। एक नजर में मुझे पता चल जाता था कि किसी का क्या इरादा है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों में मुझे क्या हो गया है, मैं लोगों को पहचान ही नहीं पाती। जब से कुणाल चले गए मुझे कुछ समझ में नहीं आता। देखो ना, पिछले कुछ दिनों में मैं 2 बार इतनी बड़ी गलती कर चुकी हूँ। याना के आंसुओं ने मुझे पूरी तरह से धोखा दे दिया। नहीं उर्वशी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। याना थी इतनी शातिर कि उसने सभी को धोखा दे दिया, है ना? और फिर वक्त और हालात ही इंसान को इंसान पे भरोसा दिलाता है। किसी भी इंसान को पहचानने के लिए वक्त तो चाहिए ही ना। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कैसे कर दी? तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। नहीं उर्वशी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त होने का फर्ज निभाया है। अच्छे वक्त में तो सभी कुछ अच्छा होता है, लेकिन बुरे वक्त में एक इंसान को एक सच्चे एक अच्छे दोस्त की जरूरत पड़ती है। लेकिन उर्वशी, मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह बहुत ही स्पेशल रही है, एज अ फ्रेंड। पता नहीं मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि तुमने मुझे स्पेशल बनाया है। तुम नहीं बदले, बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कॉलेज में होते थे। बस मन नहीं है, थोड़ा सा और, बस हो गया। देखो खत्म हो गया। मन नहीं है बच्चे। अरे अगर सूप नहीं पीना है तो फ्रूट खा लो। ये लो। पापा बिल्कुल। देखो बेटा, शादी के बाद तुमने हमारी बहुत परवाह की है, लेकिन हम ही अपने घर में अपनी बहू की कदर नहीं कर पाए। कृतिका बेटे, कोई गलती होगी तो हमें माफ कर देना। कैसी बातें कह रहे पापा? आपने तो हमेशा मेरा मान रखा है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि सुधांशु ने तुमसे शादी करके कोई गलती नहीं की बेटा। सुधांशु कहाँ है?
अरे सुधांशु कहाँ है पंची? शायद आपसे मिलके गए थे पापा। मैं एक सपना लेने गया था। हमारा बच्चा। क्या है ये? तलाक के कागजात। साइन करो। पागल हो गई तुम। जेल की उस काल कोठरी में यही सोचा तुमने? मुझे भी उस उर्वशी की तरह बेवकूफ समझा तुमने कर। तुम ये डिवोर्स पेपर्स लेकर आओगे और मैं साइन करके तुम्हें अपनी प्यारी भाभी के लिए आजाद कर दूंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम अपनी जिंदगी इतनी आसानी से आबाद कैसे कर लोगे? मैं जानता था श्वेता, मैं जानता था कि तुम्हारी जैसी औरत इतनी आसानी से नहीं मानेगी। दोनों ही रास्ते तुम्हारे सामने, फैसला तुम्हें करना है। ये क्या मजाक है करण? बैठो, मजाक का वक्त खत्म हो चुका है श्वेता। मैं समझ नहीं पाया था श्वेता कि तुम इस घर में रिश्ता जोड़ने नहीं बल्कि इस घर को ही तोड़ने आ रही हो। मुझे लगा था कि मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा, लेकिन नहीं। तुम्हारे जैसी औरतें, तुम्हारी जैसी घमंडी और मतलबी औरतें कभी नहीं बदल सकती। अरे तुम्हें तो उसी दिन छोड़ देना चाहिए था जब आत्महत्या का ढोंग करके तुमने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया था। वो कहावत तो सुनी होगी तुम, देर आए दुरुस्त आए। सबके खिलाफ जाके मैंने तुमसे शादी की थी। माँ ने कितना मना किया था, कितना समझाया था, लेकिन मैंने अपनी माँ से लड़ाई कर ली थी सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुमने हमें क्या दिया श्वेता? क्या दिया? अपमान, बेइज्जती, दुख। मुझसे क्या गलती हो गई थी? तुम जानती हो, अगर तुमने ये सब सिर्फ मेरे साथ किया होता ना तो मैं बर्दाश्त कर लेता, शायद भूल भी जाता, लेकिन नहीं। तुमने उस रिश्ते पर कीचड़ उछाला है जो सबसे पाक होता है। तुमने मेरी मां समान भाभी पे कीचड़ उछाला है, एक ऐसे रिश्ते को गाली दी है जो मेरे लिए पाक है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इन पेपर्स पर साइन करके मुझसे दूर चली जाओ, इतनी दूर कि मुझे तुम्हारी भनक तक ना पड़े। मैं कल भी करण प्रताप सिंह था, आज भी करण प्रताप सिंह हूं, और कल भी करण प्रताप सिंह ही रहूंगा। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि करण प्रताप सिंह किस हद तक जा सकता है, और इसे मेरी गीदड़ पप की मत समझना। छे गोली दाग दूंगा, और मुझे तुम्हारी मौत का अफसोस भी नहीं होगा। साइन करो। साइन द गॉट पेपर। साइन द गॉट पेपर। साइन द गॉट पेपर। I'm sorry, श्वेता।
जो मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ा, लेकिन तुमने कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, क्योंकि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। लो खाना। यमोदा देवी